जय दादा परशुराम। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्चा हिंदुस्तानी और मैं हूं विवेक सूर्यमणि ओझा। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के संबल की, जहां हिंदुओं के अस्तित्व को मिटाने की कोशिश की जा रही है। यह कहानी सिर्फ एक शहर की नहीं है, यह पूरे देश के लिए एक चेतावनी है। संबल उत्तर प्रदेश एक ऐसा शहर जहां शांति प्रिय कौम की आबादी इतनी ज्यादा हो गई है कि वहां के हिंदुओं का नामो निशान मिटता जा रहा है। और इन्हें रोकते 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 जब इनकी समझ में ना आ रही तो बेचते चले गए। हमने कहा हमें कोई तकलीफ बता लो, तुम जरा सारी कोई तकलीफ दी हो तुम्हें, कहा कभी आज तक भी। सोचिए, जहां 46 वर्ष बाद एक मंदिर की खोज होती है, इतने सालों तक हमारे मंदिरों का क्या हुआ। काफी परिवार तो सब प्लान करके चले गए, बेच के चले गए। मंदिर यहाँ पर रह गया, कुआं भी छोड़ करके गए थे यहाँ पे। क्यों चले गए यहाँ पे? सन 78 में जब बलवा हुआ 80 में, उसके बाद में चले गए यहाँ से। क्या उन्हें तोड़ दिया गया या उन्हें मस्जिदों और मदरसों में तब्दील कर दिया गया? लेकिन सवाल यह है कि इन हिंदुओं का क्या हुआ। पर जो है सैनी लोग रहते थे, 200-250 घर थे। मैं तो बताऊं बात, उन लोगों ने अपनी अपनी मर्जी से, सुनो मेरी बात को, उसको बेचा। बेचने के बाद में अपनी अपनी जमीनों में उन्होंने मकान बनाए और मकान बनाने के बाद में वो लोग जो वहाँ चले गए, सेटल हो गए। उन्हें वहां से पलायन करने पर मजबूर किया गया या उनका वजूद ही मिटा दिया गया। यही वह जगह है जहां हमारे मंदिरों के साथ साथ हिंदुओं के घर, आंगन और संपत्ति तक को लूट लिया गया। 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को। जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे, इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। महोदय, जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये लोग कभी भी उन निर्दोष हिंदुओं के बारे में कभी दो शब्द नहीं कहे। वहां पर 1978 में जो दंगा हुआ था, महोदय, इस प्रकार की स्थिति थी। एक वैश्य जिसने सबको उधार दे रखा था पैसा, और उस बात को मानता था कि साहब मैं तो सबको पैसा देता हूं, मेरे यहां तो सब व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं। अगल बगल के हिंदू दंगा होने के बाद उनके घर में इकट्ठे होते हैं। इकट्ठा होने के बाद उनको घेर लिया जाता है। घेरने के बाद वो बोलते हैं, भाई आप हमें क्यों घेर रहे हैं? कहा जाता नहीं, क्योंकि तुम इन हाथों से पैसा मांगोगे, इसलिए उनके हाथ काटे जाते हैं, फिर उनके पैर काटे जाते हैं और फिर उनका गला रेल करके हत्या होती है। और अब यह लोग बिजली चोरी करके खुलेआम पूरे शहर को फर्जी बिजली पर चला रहे हैं। यह कैसी कौम है जो चोरी को अपना अधिकार मानती है? जो कौम खुद को शांति प्रिय कहती है, आज वही पूरे देश में अशांति का कारण बन चुकी है। इन्हें न देश से प्रेम है, न ही इसकी संस्कृति से। अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम हम नहीं पढ़ सकते, इसलिए कि हम एक अल्लाह को मानते हैं। हम दुनिया में किसी के आगे सर नहीं झुका सकते। ये हमारा माँ के सामने भी सर नहीं झुका। ये सिर्फ अपने स्वार्थ और कट्टरपंथी एजेंडे के लिए जीते हैं। सोचिए, हमारे मंदिरों को मस्जिद और मदरसों में बदल दिया गया, हमारे घरों को खाली करवा दिया गया, और यह लोग आज भी खुलेआम मनमानी कर रहे हैं। आखिर संबल के हिंदुओं का यह हाल क्यों हुआ और पूरे देश के लिए यह एक चेतावनी क्यों है? आज हमारा देश इन जाहिलों की वजह से किस दिशा में जा रहा है? जन्नत के अंदर हूर को जो कपड़े पहनाए जाएंगे, उनकी तादाद 70,000 कपड़े पहनने के बाद भी उन औरतों, उन हूरों के पैरों की पिंडली की हड्डी, और उस हड्डी के अंदर जो मग़ज़ जो गूदा होता है, वो गूदा भी बाहर से नजर आएगा। यह लोग जन्नत और हूर के चक्कर में अपने समाज को धुएं में तब्दील कर रहे हैं। इनका कट्टरपंथ, चोरी और मनमानी देश के भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा है। आज हमारा देश इन जाहिलों की वजह से किस दिशा में जा रहा है? यह वीडियो केवल सच दिखाने के लिए है। सच्चा हिंदुस्तानी का उद्देश्य नफरत फैलाना नहीं, बल्कि सच्चाई को उजागर करना है। यह वीडियो उन हिंदुओं के लिए है जो अब भी सोए हुए हैं। जागो हिंदू, नहीं तो तुम्हारा अस्तित्व मिटा दिया जाएगा। जय दादा परशुराम। सच्चा हिंदुस्तानी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सच्चाई को जन जन तक पहुंचाएं। धन्यवाद।